ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की साकार मुरली 23 अक्टूबर 2024। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। तो बाबा कहते हैं हमारी है बुद्धि की यात्रा। हमारा बुद्धि योग कहा जाता है ना। मन संकल्प करता है और बुद्धि विजुअलाइज करती है सीन को। तो बुद्धि देखती है मुझे बाबा को याद करना है, तो बाबा को देखती है बुद्धि परम धाम में, और आत्मा देखती है, इसलिए आत्मा समझना है स्वयं को। बाबा कहते हैं शरीर नहीं, तो मैं आत्मा हूं, ये बार बार संकल्प करना है। प्रश्न है, माया के पंप में मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? माया के पंप में मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर है आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल इसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बेइज्जती की है माना पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। बाबा आए हैं, बाबा कहते हैं दैवी इज्जत वाला बनाने। शुरू शुरू में कई लोग समझते थे ब्रह्मा कुमारी में जाना लोक लाज, लोग क्या कहेंगे लेकिन कोई इज्जत ही नहीं रही है तो लाज कहाँ से चली जाएगी? तो माया ने सारी इज्जत ले ली है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हैं हम? तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। हम विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक है, कहते हैं यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय ऐसे कहते हैं, दुनिया में अनेक है। यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय। वो है जिस्मानी, ये है रूहानी। वहां शरीर के लिए, शरीर की कमाई के लिए पढ़ते हैं, ये है रूहानी आत्मा की कमाई के लिए रूहानी विद्यालय। एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं बाबा? क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? ये रूहानी नॉलेज, ये रूहानी नॉलेज है, तो रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? यह भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको वो पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना
बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी बाबा कहते तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश, और एक धर्म की स्थापना बाबा कहते हैं इस रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। बाबा के बच्चे सभी आत्माएं अभी बाबा से पढ़कर, बाबा के श्रीमत पर चलकर, पुरुषार्थ कर पावन बन रहे हैं। तो बाबा हमारी वैल्यू को समझते हैं और हमारे लिए नई दुनिया बना देते हैं, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म है, कितनी अशांति है। अनेक धर्म, थोड़े समय पहले सुना था, मोर देन 400 छोटे बड़े धर्म है इस दुनिया में। सब पतित ही पतित है, रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, यह साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना, बुराइयां साथ में नहीं जाती हैं, आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। तो बुरे संस्कार और या अच्छे संस्कार आत्मा ले जाती है, तो हमें बाबा अच्छे संस्कार वाला बनाते हैं। तो विकार को साथ नहीं ले जाना है, अच्छे संस्कारों को ले जाना है। तो अभी बाबा हम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? नशा चढ़ाते हैं बाबा, कौन है हमें ये पढ़ाने वाला? स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप। बुद्धि चली जाती है ना परम धाम हमारे बाबा के पास। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा ने कितना सहज बना दिया, और कोई डिफिकल्टी भी नहीं देते हैं। कोई काम भटकना भी नहीं, ना व्रत करना, ना भजन कीर्तन, ना जप तप, कुछ नहीं, बस आत्मा समझ बाबा को याद करना है। क्योंकि बाबा जानते हैं हम लोगों ने बहुत मुश्किल से भक्ति की है, बहुत भटके हैं, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए बाबा बस अभी सिर्फ आत्मा समझ चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते रहना है, और कोई तकलीफ नहीं। लेकिन तकलीफ ही कहाँ होती है? स्वयं को आत्मा समझना। तो बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं, स्वयं को आत्मा समझो, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी।
यह है याद की यात्रा, याद करने की यात्रा, शरीर के साथ जाने की यात्रा नहीं, सिर्फ बुद्धि से परम नाम सूक्ष्म वतन नीचे, बुद्धि से यहाँ ऊपर नीचे करते रहना है, ये हमारी यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं, इसमें कुछ नहीं। वहां तो कितना थक जाते ना, शरीर की थकान हो जाती है, बहुत चलना पड़ता है। यहाँ सिर्फ याद करना है, बल कहाँ भी घूमो फिरो उठो बैठो, लेकिन अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफिकल्ट बात नहीं है, बाबा भी कहता है डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। यह तो रियलिटी है ना। कनेक्शन जोड़ेंगे, स्विच ऑन करेंगे तभी लाइट आएगी। तो बाबा के साथ भी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा बाप के साथ करेंगे, तभी बाबा को याद कर सकेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ याद करना है। यह तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना, यह है सुलटा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। हम उल्टे हो गए थे, वो जो उल्लू पक्षी होता है ना, वो उल्टा लटकता रहता है, तो ऐसी हालत हमारी हो गई थी। तो अभी अल्लाह आया है हमें फिर से सुलटा बनाने। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है। देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। शरीर का भान और अभिमान है कुछ नहीं, ना कोई प्रकार की सच्ची ज्ञान की कोई एक भी पॉइंट, फिर भी कितना अभिमान। तो देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। सब एक ही बार देही, अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है। तो बाबा कहते हैं तुम अल्लाह के बच्चे हो, अल्लाह हूं नहीं कहेंगे, अंगुली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज है, अल्लाह वह ऊपर है तो यहाँ कोई दूसरी चीज है। हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूं, हम भाई भाई हैं। अल्लाह हूं कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप है। मैं अल्लाह हूं ऐसे कहेंगे तो बहुत सारे बाप हो जाएंगे, तो बच्चे तो कोई है ही नहीं। परंतु नहीं, बाप एक है, उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्शन जोड़ना है, तभी आत्मा बैटरी चार्ज होगी। तो बाबा एवर प्योर है, अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। देखो, हमें पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर स्वयं भगवान, वो किसी को भी नहीं ऐसे भेजता है कि तुम जाके पढ़ाओ, बाबा स्वयं आके पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना, मनाते हैं शिव जयंती, माना उस वो आया था तब उसकी जयंती मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, यह बेहद का बाप इनको राज्य भाग्य देते हैं। श्री कृष्ण को भी राज्य भाग्य देने वाला स्वयं बेहद का बाप। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, उसमें श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ करके बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग
जिसको वैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं, वह पास्ट हो गया है। सतयुग पास्ट, त्रेता पास्ट, द्वापर कलयुग पास्ट, अभी हमारे लिए संगम युग है। फिर फ्यूचर होगा। चक्र फिरता रहता है ना। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। अभी सिर्फ और सिर्फ संगम युग में हम बच्चों को यह ज्ञान मिलता है। यह धारण कर और फिर कराना है। हर एक को टीचर बनना है। बाबा के एक एक बच्चों को टीचर बनना है, दूसरों को पढ़ाने के लिए। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं। टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। स्मृति रहेगी। मन में, आत्मा में ये स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं, ट्रेन में जाते हो तो भी बैज पर समझाओ। मतलब टीचर बनना है, हर एक को जहां भी जाए, जो भी मिले, किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देना है। कोई भी एक ज्ञान की पॉइंट, गुण की पॉइंट, कुछ भी शक्ति की पॉइंट, कुछ भी सुना देना है। तो बाबा कहते हैं, बैच पर भी कहाँ भी जाओ तो समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कच्छ मच्छ को भी अवतार कह देते हैं। उनको भी अवतार कह देते हैं। उनको भी पूछते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी, अर्थात सब में है। सबको खिलाओ। सब में भगवान कह देते हैं और कहते हैं सबको खिलाओ। अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? अगर कण में भगवान है तो कण को कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है। जो सोचते हैं उसके बारे में और नहीं सोचते विवेक बुद्धि से कि ये कैसे हो सकता है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़े ही यह काम करेंगे। ऐसे कण कण में भगवान को बिठाकर थोड़े ही ऐसे खिलाएंगे सबको। चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे, ऐसे थोड़े करेंगे। तो बाप समझाते हैं, तुम हो रिलीजो पॉलिटिकल। तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त। देखो बाबा, हमें, बाबा भी गुप्त और हम भी गुप्त। पूरे विश्व का परिवर्तन हो रहा है और नई दुनिया का परिवर्तन, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। कितनी गुप्त रीति से। और इतने सारे, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, कितने बड़े बड़े लोग ज्ञानी हैं दुनिया में, लेकिन ये बात नहीं जानते हैं। कितनी गुप्त रीति से बाबा करते हैं, उसकी ही यादगार गुप्त रीति से माला फेरते रहते हैं। तुम, बाबा कहते हैं, तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे। आत्माएं चली जाएगी परम धाम में, सभी आत्माएं अंत में चली जाएगी। वह है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। हमारा ऐसा राज्य बाबा बताते हैं जहां और कोई धर्म नहीं होगा, बस सब कंप्लीट शांति। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे ना सके। सारा आसमान, सारी ही धरनी तुम्हारी रहती है। सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। यह भी अभी तुम समझते हो। नई दुनिया में यह सभी बातें भूल जाएगी। बाबा इतना पढ़ाते हैं, सब कुछ भूल जाएंगे। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज।
बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5,000 वर्ष बाद राज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े, तब ही जा सकेंगे ना। ये पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, है, नई दुनिया में जाने के लिए, सुख पाने के लिए, उच्च पद पाने के लिए। पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। वहां का तो लिमिटेड नंबर है सत्युग में जाने का लिमिटेड नंबर है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहां जाकर पद पाएंगे। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं। सारी दुनिया में अभी करोड़ों हैं, वो सब तो पढ़ेंगे नहीं। अगर सभी पढ़े तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे। पढ़ने वालों की लिमिट है। इसलिए बाबा भगवान पढ़ाते हैं तो शांति से पढ़ाते हैं ना, कोई भी यहाँ हंगामा नहीं, बहुत शांति से अपने बहुत थोड़े से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम कितने करोड़ों में कोई कोई में भी कोई भाग्यवान आत्माएं हैं जो इतने शांति से परमात्मा से बैठ पढ़ते हैं। सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तो हम कौन है? सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है, देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर न सके। पाप आत्माएं होगी तो फिर सजाए खाकर बहुत थोड़ा पद पालेगी, बेइज्जती होगी। सजा खाकर थोड़ा पद पाना तो बेइज्जती ही है। जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वह बेइज्जत बन जाएंगे। इसका तो बहुत नाम है, वो तो बहुत नामी ग्रामी है, ऐसे कहते हैं। लेकिन ये इज्जत कौन सी है? माया की। यह और अभी है यह ईश्वरीय इज्जत, वह है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेगर बन जाते हो, बिल्कुल बेगर। यह है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना, फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। बनाने वाला बाबा है इतना उच्च, तो कितनी इज्जत वाले बनते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, चाहे राजा रानी होए चाहे प्रजा हो, सभी इज्जत वाले बन जाए। बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत उच्च बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावे, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावे। इनसे ऊंच इज्जत कोई की है नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं। अमर कथा, तिजरी की कथा, यह एक ही है। दुनिया में सब कथाएं करते रहते हैं, लेकिन सब कथा का नाम अलग है एक। यह कथा अभी ही सुनते हो, सच्ची सच्ची कथा भी अभी हम बच्चे सुनते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए हो, फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत उच्च पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जत वाला बना देते हैं। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता है, आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता है। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती है, सो भी नंबरवार। बाबा के बच्चे भी ये सब बातें नंबरवार समझते हैं। कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो।
जितना जितना बाबा को याद करते जाते हैं, बुद्धि अच्छी बनती जाती है, और जितनी बुद्धि अच्छी बनती जाती है, बाबा की बातें और समझ में आती जाती है। माया गफलत कराती है, बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। माया कैसी गफलत कराती है, बेहद का बाप, हाँ, उसको ही भुला देती है, जो इतना देते हैं, राज्य भाग्य कितना अच्छा बनाते हैं, इज्जत वाला बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी खुशी देते हैं, कितनी शक्ति देते हैं, सब कुछ इतना, इतनी प्राप्ति, फिर भी ऐसे बाप को हम भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वो हमारा टीचर बना है, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं है, दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है, तो उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है, नहीं तो फिर बुद्धि भटकती रहेगी ना, ना इस पढ़ाई में ना वहां, तो बाबा कहते हैं नौकरी में लगा देना होता है। धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनियर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी, अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऐसी वैसी नौकरी मिल जाएगी। हम्म, तो ऐसी वैसी नौकरी में फिर कमाई भी उतनी ही होगी। तो बाबा कहते अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही लेने के लिए। यहाँ कहते हैं ना हम भारतवासी हैं, पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक, सिर्फ भारतवासी नहीं, पूरे विश्व के मालिक। वहां देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए, कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए, ये भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है, इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी है। कितनी नहीं, विकार से कितनी ताकत कम हो जाती है आत्मा के अंदर, जो बीमारियां ले आती है। नतीजा यह हुआ है, आयु कम होती गई है, भोगी बन पड़े हो, कामी भोगी रोगी सब बन जाते हैं। वहां विकार होता नहीं, हाँ सतयुग में विकार होता ही नहीं, तो योगी होते हैं, सदैव तंदुरुस्त, और आयु भी 150 वर्ष होती है, 150 वर्ष की एवरेज आयु होती है। वहां काल खाता नहीं। इस पर एक कथा भी बताते हैं। कोई ने कोई से पूछा गया पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए, तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहां कोई काल आएगा नहीं, अंदर घुस ना सके। एक कथा बना दी है। बाप समझाते हैं, तुम सुखधाम में रहते हो तो वहां कोई काल होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं, फिर जब विकारी बनते हैं तो काल आ जाता है। कथाएं कितनी बना दी है, काल ले गया फिर यह हुआ, काल आया काल ले गया, वो ये हुआ, ऐसे कहते हैं। न काल देखने में आता है, न आत्मा दिखाई पड़ती है, इनको कहा जाता है दंत कथाएं। भक्ति की कथाएं, दंत कथाएं। कन रस की बहुत कहानियां हैं। अब बाप समझाते हैं, वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला फिर कला कम होते होते एकदम 9 कला हो जाते हैं। बाबा कहते हैं
बच्चे क्या गाते हैं? मैं निर्गुण हारे में कोई गुण ना है। एकदम कलाहीन हो जाते हैं, तो फिर ऐसे देवी देवताओं के अगर आगे जाके गाते हैं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है। कहते हैं हमारे में कोई गुण ना है, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनना है, ये सबसे बड़ा गुण। सर्वगुणों में सबसे बड़ा गुण पवित्रता। पवित्रता आई तो और सभी गुण स्वतः धीरे धीरे आते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मरना भी है सबको। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में नहीं होते, अभी तो कितने ढेर हैं। वहां बच्चा भी योग बल से होता है। यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं बाप को याद करो, बल खिलाने की ताकत नहीं है, फिर भी बच्चे पैदा करते जाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा को याद करो। वह बाप भी है, पढ़ाते हैं। टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। पढ़ते हुए भी बाबा से, टीचर से, सुप्रीम टीचर से योग लगाना है। नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सब की स्टूडेंट लाइफ है। हम चाहे कितने भी बूढ़े हो जाए, लेकिन हम कौन है? स्टूडेंट है, और वो भी गॉडली स्टूडेंट। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहां बच्चे, बूढ़े, जवान सब इकट्ठे पढ़ते हो? एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो, और जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो। ब्रह्मा बाबा स्वयं भी शिव बाबा से पढ़ता है। वंडर है ना? शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। साथ साथ ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची, लेकिन ब्रह्मा बाबा के पास भी संकल्प कहाँ से आए? शिव बाबा से। बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी पढ़ सकते हैं। तुम भी पढ़ते हो ना यह नॉलेज। अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है, इसलिए तो अटेंशन रखना है ना। हमारी संगम युग की एक एक सेकंड एक एक साल के बराबर है। इसलिए बाबा कहते हैं टाइम कम होता चला जाता है। अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो यह 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ? पहले एक धर्म था, अभी कितने धर्म हैं, कितने ढेर धर्म हैं। अभी सॉवरेंटी नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य। राज्य ही नहीं। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं है, सब में 5 विकार है। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अब धैर्य धरो, बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो। बाबा धीरज देते हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुखधाम में चले जाएंगे। यह है दुखधाम। तुम बच्चे अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। शांति धाम अपने घर परम धाम को, और सुख धाम अपनी नई दुनिया को बाबा कहते हैं याद करो। इस दुख धाम को भूलते जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं, हे रूहानी बच्चों। कौन डायरेक्शन देते हैं? आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं, हे रूहानी बच्चों। रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना। तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी, तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था। विजुलाइज करो अपने सतयुगी सतो प्रधान शरीर को।
बहुत सुंदर तेजस्वी शरीर, तेजस्वी चेहरा, सिर पर डबल ताज, और जितने ज्ञान और गुणों को यहाँ धारण किया उसी अनुसार वहां भी बहुत सुंदर वस्त्र और गहनों से सजे सजाया। तो बाबा कहते तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो? रात दिन का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, माना सत्य त्रेता दिन, बेहद का दिन, जब हम स्वर्ग में थे। रात में हम नरक में हैं, द्वापर कलयुग रात, जो नरक में है। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का, सो ब्राह्मणों का दिन और रात। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं, अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं, भगवान कोई को मिलता नहीं। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। दुनिया में भटकते रहते हैं, भगवान किसको मिलता नहीं। कितनी भी यात्रा यात्रा भजन कीर्तन जप तप करे, दान पुण्य करे, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। बाबा कहते ये है भूल भुलैया का खेल। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। बाबा हमें समाचार सुनाते हैं सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप दादा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़ भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। अभी भी अगर ये आदत है दर दर भटकने की, दो जगह पर पांव रखने की, तो बाबा कहते हैं ये आदत को छोड़ भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। कभी अब्सेंट नहीं होना है, बाप समान टीचर भी बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। हमें तो पढ़ना है, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ेंगे, स्मृति में होगा तो दूसरों को पढ़ा सकेंगे। दूसरी पॉइंट है, सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। सभी नर से नारायण, लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, लेकिन लक्ष्मी नारायण जैसे देवता तो बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान है आज का, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले, बाबा से संबंध, और बाबा से संबंध जोड़ेंगे तो प्राप्तियां होगी, तो वो स्मृति में रख करके सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। राजयोग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध होगा, संबंध जोड़ेंगे तभी प्राप्ति होगी। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहां प्राप्तियां होती हैं वहां मन बुद्धि सहज ही जाता है। जहां प्राप्तियां होती है वहां मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, मेरा बाबा है, वो मेरा सब कुछ है, मेरा सर्व संबंधी है, मेरा खुदा दोस्त है। तो उसको सब बात बतानी है, तो ऐसे अधिकार से याद करो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। तो बाप द्वारा ज्ञान गुण शक्ति का, सुख शांति आनंद प्रेम का जो खजाना मिला है, बाबा कहते हैं उसे स्मृति में
इमर्ज करो, स्मृति में लाना है, स्मृति में इमर्ज करना है। इससे अपार खुशी रहेगी, बाबा कहते हैं, और सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, देह भान से मुक्त बनो, देह भान से मुक्त बनो, तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। अगर देह भान से मुक्त बनेंगे तो और जो बंधन है उसे तोड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो स्वतः खत्म हो जाएंगे। आज की अव्यक्त पॉइंट है 23 तारीख की। बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलन। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। बाबा के बच्चों का आपस में संस्कार मिलन हो जाएगा, ये है सबसे बड़ा मिलन। तो हमारा संस्कार मिलन की ही यादगार है, माला के हर मोती के दाने समान है। तो समान संस्कार की यादगार, इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं, यह मिलन है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाए, बाबा के समान हमारे संस्कार हो जाए, सबके संस्कार एक समान हो जाए, तो एक राज्य एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। तो एक धर्म एक राज्य वाली दुनिया लाने के लिए मुख्य मिलन बाबा ने जो बताया वो है संस्कार मिलन। तो आज करना है संस्कार मिलन। और बाबा ने जो खजाने दिए हैं उस खजाने को याद करेंगे, स्मृति में लाएंगे, तो प्राप्तियां होती जाएगी। तो अभी बाबा को याद करते हैं बाबा के बहुत सुंदर गाने के साथ।